नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इस एक्ट का सेक्शन नंबर 2 कवर करेंगे। 21 दिसंबर 2023 को भारत के संसद में एक बिल पास कर दिया जिससे हमारे भारत के 3 ब्रिटिश कालीन क्रिमिनल लॉ रिप्लेस कर दिए थे नए कानूनों के साथ। 25 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति का इसके ऊपर सिग्नेचर हो गया, उनका असेंट मिल गया और गैजेट नोटिफिकेशन भी पब्लिश हो गया। तो अब ये सही समय है कि इस एक्ट को नए सिरे से देखने का। इस एक्ट के अंदर कुछ नए सेक्शंस ऐड कर दिए गए हैं, पुराने सेक्शंस को कंसोलिडेट कर दिया है, लेकिन इतना होने के बावजूद पैकेजिंग नया है, माल वही पुराना है। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को सेक्शन नंबर 2 से। इंडियन पिनल कोड के अंदर जितना डेफिनेशंस था उतना ही रखा है, लेकिन इंडियन पिनल कोड की जो डेफिनेशंस थी उन्हें सेक्शन वाइज पहले हम लोग देखा करते थे, अभी हम लोग उन्हें सब क्लॉज वाइज देखेंगे। तो सेक्शन 2 के अंदर टोटल 39 सब क्लॉजेस है। इसके अंदर के इंपॉर्टेंट सब क्लॉजेस मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 5। इसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 है कोर्ट। इसका डेफिनेशन है कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judiciously। बेसिकली इसका मतलब है, कोर्ट का मतलब है जज या फिर बॉडी ऑफ जजेस परफॉर्मिंग देयर जुडिशियल ड्यूटी। मतलब अगर ऑन ड्यूटी होगा तो उसे जज माना जाएगा, ऑफ ड्यूटी ही इज अ पर्सन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अभी हम लोग देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 7। इसका टाइटल है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। हम लोग पहले रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का डेफिनेशन क्या है उन्हें भी कवर करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 36 इज रॉन्गफुल गेन। Wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. And wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. Wrongful gain और wrongful loss ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करिए आपके पास एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमेजिन करो आपका फ़ोन, आपके पास उसका बिल है और किसी ने वो फ़ोन चोरी कर लिया या फिर आपका पिक पॉकेट हो गया। आपकी वो चीज़ लीगली थी, आपका उस पर अधिकार था, तो आपका हुआ है रॉन्गफुल लॉस क्योंकि आपकी वो चीज़ चोरी हो गई। और जिस चोर ने वो चीज़ चोरी की है उसको मिला है रॉन्गफुल गेन, मतलब गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उसको फ़ायदा तो हुआ है। तो ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो इंटर रिलेटेड है, और जब इन दोनों में से एक चीज़ होती है तो उसके अंदर बेईमानी होती है। ये कहता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 यानी डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। मतलब आपका नुकसान करने के इरादे से आपका पिक पॉकेट होना या फिर आपकी जेब कटना, इसे कहेंगे डिसऑनेस्ट एक्ट। आपको जो हुआ वो है रॉन्गफुल लॉस, मतलब आपका नुकसान हुआ और सामने वाले चोर का हुआ फायदा। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, सेक्शन 2 सब क्लॉज 36 एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 37 इंटर रिलेटेड है, हमें इनको साथ में पढ़ना है। अभी हम लोग देखते हैं आगे सेक्शन 2 सब क्लॉज 38, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. हम लोग वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आपका फ़ोन चोरी हो गया, मतलब उस चोर ने आपको आपकी लॉफुल चीज़ से आपको डिप्राइव रखा। या फिर इमेजिन करो आपका एक घर है, उस घर पर किसी ने कब्जा कर दिया, आप उस घर के लीगली मालिक होते हुए भी आपको उस घर में आने से दूर रखा गया, ताला बदल दिया, आपकी एंट्री बंद कर दी। इसका मतलब है
यू आर द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन सामने वाले ने फोर्स का इस्तेमाल करके आपको आप ही की प्रॉपर्टी से डिप्राइव करके रखा है, यानी दूर करके रखा है। यह है सेक्शन 2 सब क्लॉज 38। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 फ्रॉड्यूलेंटली। फ्रॉड्यूलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। मतलब आपको ठगने के इरादे से या फिर आपको बेवकूफ़ बनाने के इरादे से किया गया कोई एक्शन, इसे कहेंगे फ्रॉड्यूलेंटली। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। हमने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 2 के 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से 5 डेफिनेशन बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कवर कर लिए। हम लोग आगे भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।